आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पीएनसी के कुछ 2023 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जेई का मेंस का है, 2023 का, अप्रैल की 6 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का। क्वेश्चन क्या है कि आपको पब्लिक एक वर्ड दिया गया है और इसको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है और इसके रैंक निकालने की उस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पब्लिक की कौन सी रैंक है। तो सिंपल सा तरीका है, जो आपको वर्ड दिया गया है आपको इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, बी सी है ना, उसके बाद आई, फिर एल, फिर पी, यू। नंबरिंग करनी 0 1 2 3 4 5। अब पी की बात करें तो पी का जो नंबर है 4 है, 4 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये हो गया पी कैंसिल। अब उसके बाद यू की बात करते हैं तो यू जो है अब नंबरिंग चेंज होगी, 0 1 2 3, ये नंबर जो है 4 हो जाएगा। तो यू की जो है 4th नंबर पे आ गया। और यू के बाद बात करें 1 2 3 4 नंबर और आ गए। उसके बाद यू भी कैंसिल हो गया और अब बचा कौन है, बी कौन से नंबर पे, ऑलरेडी 0 नंबर, तो 0 इंटू फैक्टोरियल 3, तो बी भी कैंसिल हो गया। अब वापस नंबरिंग चेंज होगी, ये 0, ये 1, ये 2 हो जाएगा। अब एल की बात करें तो एल आएगा सेकंड नंबर पे, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस एल भी कैंसिल हो गया मेरे बच्चों। अब बचा कौन, आई कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 1, आई भी कैंसिल। अब सी की बात करें तो सी की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद +1 आपको करना होता है। ये रैंक निकालने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं और आंसर निकाल लिया। तो 4 इंटू 5 फैक्टोरियल जो होता है बेटा वो होता है 120। 4 फैक्टोरियल जो होता है वो कितना होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब मालूम है आपको 24। 3 फैक्टर 0 इंटू नंबर कुछ भी 0, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 2, तो 4 + 1 सबको सॉल्व करेंगे। 480 96 + 4 + 1 582, सबका जो सम है वो 582 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन विच ऑल वोवेल ऑलवेज ऑकर टुगेदर। सारे जो इंडिपेंडेंस में जितने भी वोवेल्स है वो सब एक साथ आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है, जितने भी वोवेल्स है उन सबको एक साथ रख लेना है और उनको एक लेटर मान लेना है, ठीक है, और फिर आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस में अगर आप देखेंगे तो जितने भी लेटर्स हैं वो है आई, उसके बाद है ई, आई ई, उसके बाद अगला ई, उसके बाद अगला ई, उसके बाद एक और ई। तो ये इंडिपेंडेंस में इसको हमने एक लेटर मान लेना है। उसके बाद एन कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो एन काउंट हो चुके हैं हमारे। फिर डी, ये भी 2 बार है तो ये भी काउंट हो चुके हैं। उसके बाद बचा है पी, बिल्कुल, और उसके बाद जो बचा है अगला वर्ड हमारा सी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल जो इंडिपेंडेंस वर्ड है इसमें 12 लेटर। उसने बोला कि सारे वोवेल एक साथ आने चाहिए। तो अगर सारे वोवेल एक साथ आने चाहिए तो मैं मान लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो जो है इंडिविजुअल है और ये पूरा एक मैंने मान लिए, बोला ना इसने एक साथ आना चाहिए। तो 7 और 1 टोटल कितने हो गए, 8, और 8 लोगों को अरेंज करने का तरीका होता है फैक्टोरियल 8। बट रुको, प्रॉब्लम यहाँ पर है रिपीटेशन वाली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, n जो है वो 3 बार, इसलिए 3 फैक्टोरियल का हमें लगाना पड़ेगा डिवाइड। उसके बाद d के लिए हमको 2 फैक्टोरियल का लगाना पड़ेगा डिवाइड। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये वाले दो जवाब है ये आए। अब इन 8 में अभी तो ई भी तो प्रॉब्लम कर रहा है। अब इनको जब हम अरेंज करेंगे, भाई हमने अभी इन 8 को अरेंज कर दिए, बट इसको भी तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें अरेंजमेंट में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5, इन 5 लोग को अरेंज करने का तरीका है फैक्टोरियल 5। पर प्रॉब्लम यहाँ पर है ई 4 बार, तो ई 4 बार इसलिए हमको फैक्टोरियल 4 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो जो नेट आंसर आने वाला है 8 7 6 5, यहाँ से आएगा हमारा 5, ठीक है ना, और 8 6 7 6 5 4, और इसके बाद 3 फैक्टोरियल से हम नीचे कट कर देंगे 3 फैक्टोरियल को, और साथ में 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दे। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गए, 2 से कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स
7 8 7 8 56 इंटू 6 जब करेंगे तो कितना, 6 36, 3 6 5 30 33, तो 33 है ना, और इंटू में ये 5 पड़ा हुआ है हमारे पास अलग से, और 5 और इंटू जब 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 संग 30, 3 बचा, 5 3 15 16 17 18, 5 1 15 और 1 16, तो ये आंसर जो आएगा 16800, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो ये क्वेश्चन है कि जहाँ पर हमें 7 बॉयज़ और 5 गर्ल्स को एक राउंड टेबल पे अरेंज करना है, और उसको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, और शर्त ये बोली गई कि कोई भी 2 लड़कियाँ साथ ना बैठे। अभी क्वेश्चन में बोला है, मैंने कुछ नहीं किया है ना, मुझे मत बोलना भाई। 7 बॉयज़ को अगर अरेंज करना है एक सर्कल में, सर्कुलर टेबल पे, तो 7 लड़कों को बिठाने का तरीका तो है 7 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉयज़ बैठ गए। अब उसके बाद जो जगह बच रही, यानी 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 जगहों में हमें 5 लड़कियां को बिठा देना है। उसका तरीका हो जाएगा 7p5। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल, और ये जो जवाब आ जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पर जवाब में जो है फैक्टोरियल है 360। अब 360 जो होता है वो होता है 120, और 120 × 3, और 120 जो होता है वो 5 फैक्टोरियल होता है। तो ये 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर लिखा गया है, सॉरी 6, हाँ 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो यानी 9। तो ये बहुत अजीब नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ, और ये लिखा गया है 720 यानी 6 के फैक्टोरियल का स्क्वायर। चलो कोशिश करते हैं, 6 के फैक्टोरियल का स्क्वायर बन रहा है क्या, क्योंकि 6 5 4 3, अब 2 और 1 नहीं, यहाँ पर 7 है, तो इसलिए 6 का स्क्वायर तो नहीं बन सकता, तो अब कम में चलते। 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर बन सकता है, हाँ बन सकता है, 6 × 5 फैक्टोरियल इंटू इस 6 को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 6 को लिखूंगा 2 × 3, और ये लास्ट का 7 उठा दिया मैंने, इस 7 को मैं लिख दिया। तो देखो 5 4 3 2 और 1 तो फ्री है भाई, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 3 7, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 126। तो जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी पर आ जाएगा। इस तरीके से अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग मैथमेटिक्स वर्ड है, जहाँ पर सी और एस को और हमें साथ में नहीं लेना है, और उसके जवाब उसने दिए गए, जवाब भी रेडी है 6 फैक्टोरियल इंटू के, तो के की वैल्यू निकालनी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको बोला गया है वो कर लेते हैं, दिमाग लगाते चलिए। तो ये है कि अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी और एस को हटा करके जितने भी नंबर, जितने भी लेटर, इनको अरेंज करेंगे, और इनको अरेंज करके कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लोगों को अरेंज करने का 9 फैक्टोरियल अपॉन एम कितनी बार, 2 बार, तो इसलिए एम की रिपीटेशन का प्रॉब्लम है ये वाला। तो रिपीटेशन वाली कंडीशन लगेगी यहाँ पर, एम 2 बार, ए भी अगर आप देखोगे तो 2 बार है, टी भी अगर आप देखोगे तो 2 बार है, तो ये डिवाइड लग गया। अब हमारे पास जो जगह बची है, अब हम क्या करेंगे, इनको हमने अरेंज करवा दिए, तो इनके बीच में जगह जहाँ जहाँ बचेगी वहाँ पर हम सी और एस को डाल देंगे, क्योंकि इसने बोला ना सी और एस साथ में नहीं आ सकता। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि इधर भी बिठा सकते हैं एम के, और इधर भी बिठा सकते हैं, एम के लेफ्ट में भी बिठा सकते हैं तो बी अलग बनेगा, और एम के राइट में बिठा सकते हैं, ऐसे सी के आई के लेफ्ट में और लास्ट में बैठेगा उसके लेफ्ट में राइट में बिठा सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 10 जगह हो जाएगी जहाँ पर हम सी और एस को बिठा सकते हैं, और हमें उसमें चुनना कितनी है, 2 जगह। तो 10p2 अरेंज कर देना है। 10p2 का मतलब, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। जवाब में 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल में छोड़ दिया, और डिवाइड में नीचे कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2, और साथ में 10p2 का मतलब हो जाएगा 10 × 9। अब यहाँ 8 से 8 कैंसिल, अब लगे 9 9 और 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 567, और n2 आ जाएगा हमारा 10, तो ये जाएगा 5670, यानी ऑप्शन नंबर ए। इट इज़ अ क्लियर बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ 8 पर्सन आर टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी इन 3 कार्स ऑफ डिफरेंट मैक्स, तीनों कार है, तीनों अलग अलग है, सिटी ए से सिटी बी जा रहे हैं। इफ़ ईच कार अकोमोडेट एट मोस्ट 3 पर्सन, मैक्सिमम 3 लोगों को बिठा सकती है एक कार में, तो बताओ कितने तरीके से हम इन 8 लोगों को सिटी ए से सिटी बी भेज पाएंगे।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 8 लोगों को एक बार में लेकर के जाना है, ठीक है, और आपके पास गाड़ियां हैं 3, और शर्त ये है कि हर गाड़ी में केवल 3 लोग आ सकते हैं। तो अगर अपन ऐसे सोचें कि हर गाड़ी में 3 लोग आ सकते हैं तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। अगर मैं कार के नाम XYZ रख देता हूँ तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि पहली कार में 3 लोग आ जाए, दूसरे में भी 3 और अगले में आ जाए 2 लोग। क्लियर? या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहली कार में 3 लोग आए, अगली में 2 आए और अगली में फिर 3 आ जाए। या फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहली कार में 2 लोग, अगली में 3 और अगली में 3। ऐसे हमारे पास 3 केसेस बन जाएंगे और तीनों केसेस के जवाब ढूंढ लेंगे। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास टोटल 8 लोग थे और पहले केस के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो पहले केस में बोला गया 8 में से हमें 3 को बिठाना है, तो 3 को चुनना पड़ेगा पहले। तो 3 को चुन लिया, तो 8 में से 3 को अरेंज कर लिए, तो 8 में से 3 ले लिए, है ना। अब बचे कितने लोग हमारे पास? अब बचे हमारे पास कितने? 8 में से 3 चले गए, 5 बचे। 5 में से फिर 3 जो है दूसरी गाड़ी में चले गए, तो 5 में से अगले 3 जो है वाई गाड़ी में जा गए। फिर अब बचे कितने? 2 लोग। 2 लोगों को अरेंज करना है, 2C2, 2 लोगों को चुन लिया। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है इसका कि 8 लोग हैं, 3 को चुन लिया, या फिर 5 में से 2 को चुन लिया, ठीक है, बचे 5 में से 2 को में से 2 जो है वाई गाड़ी में चले गए। या फिर जो बच गए 3 और जो बच गए 3 उन 3 को इसी में भेज दिए बची गाड़ी में, लास्ट गाड़ी में। या फिर अगला केस क्या हो सकता है, 8 में से हमने कहा कि भाई तुम पहली वाली गाड़ी को बोला तू 2 को लेके चले जा, अगले को हमने बोला तू 3 को लेके चले जा भाई। तो बच्चे कितने? 6 में से हमने कितने बोला? 3 को लेके चले जा, और बच्चे कितने? 3C3। तो इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट हो जाए। तो ये पहले केस का आंसर, दूसरा और तीसरा, तीनों केसेस का जो आंसर आएगा उसको जब हम ऐड करेंगे तो पहले केस का आंसर 8C3 का मतलब 8, 7, 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर 5 × 4/2 फैक्टोरियल, क्योंकि ऐसा इसलिए हो क्योंकि 5C3 का और 5C2 का आंसर सेम आता है, और 2C2 का आंसर तो 1 आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल, और सॉरी 6 से 6, 8 से 56, और ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 56 मतलब ये हो जाएगा 560, 8 से 56, 560। अगले वाले से भी निकालेंगे तो यही 8C3 का जवाब 876/3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 × 4/2, और यहाँ पर अगले में 1 यानी 560 आ जाएगा। और अगले का जवाब अगर अपन निकालेंगे तो 8C2 का मतलब आएगा 8 × 7/2, 6, 5, 4, और नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और अगला जो है ये देगा 1, तो 6 से 6 कैंसिल, 8 से 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 5 चौक 20, 7 चौक 28, 28 का डबल करो 56, तो तीनों बार आ गया 560। तीनों को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि केस ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो टोटल जवाब आ जाएगा 5 × 15, 8 × 6 × 18, तो 15 और 1 16, 1680 हमारा जो है करेक्ट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, लगे हाथ। क्या बोला गया? इफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथ्स आर परम्यूटेड एंड ऑल द पॉसिबल वर्ड्स सो फॉर्म्ड आर अरेंज एज इन द डिक्शनरी। मैथ्स को लिया, अरेंज किया, डिक्शनरी बनाई, उसमें जो है हमको THAMS ये भैया जो है कौन सी रैंक पे आएंगे? देखो इस क्वेश्चन में आपको बेवकूफ़ बनाया गया। मैथ्स नहीं भी दिया होता तो भी कोई काम की बात नहीं, मैथ दे दिया ठीक है, नहीं देता तो भी चलेगा। इसका वो हमसे पूछ रहा है कि अगर हम, क्योंकि इसमें और इसमें लेटर सेम है पहली बात, तो अगर इसमें और इसमें लेटर सेम है तो हम वही चलना पड़ेगा। अब इसमें और इसमें अगर लेटर सेम है तो हम इसकी रैंक निकाल लेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। चलिए इसकी रैंक निकालते। तो अगर हम THAM और S इसकी रैंक निकालेंगे, सबसे पहले अरेंज कर देंगे इनको। ए के बाद अगला हमारा आएगा H, फिर आएगा M, फिर आएगा S, PQRS T, तो ये अरेंज हो गए। अब इसकी रैंक निकालना है, रैंक निकालना तो मैंने आपको बताया ही है, ये 0 1 2 3 4, T कौन से नंबर पे? 4 × 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल कैंसिल।
अब उसके बाद h के पास आते हैं, तो h आएगा हमारा 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, h कैंसिल। उसके बाद a आएगा 0 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये भी हटा दो। अब उसके बाद काउंटिंग होगी वापस से 0 और 1, यहाँ पर काउंटिंग आएगी। m कौन से नंबर पे और s कौन से पे, तो ऑब्वियस है 0 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, और लास्ट में कितना आ जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा 24 ये आ जाएगा, 24 चौक 96 प्लस 6 प्लस 0 0 0 1, तो जवाब आ जाएगा 103। एग्जैक्ट आंसर 103 टिक करके निकल चलते हैं। समझ आया बच्चों कि नहीं आया? इस तरीके से हमें इसको करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द टोटल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, और जो बने किससे हैं 1358 से, और रिपीटेशन भी अलाउड है। तो बताओ कितने डिजिट बनेंगे? तो देखो अगर जब भी 3 से डिविजिबल की बात आती है तो कोई भी नंबर अगर 3 बार रिपीट हो जाए, कोई भी नंबर अगर वो 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर जो बनेगा 3 से डिविजिबल बना। जैसे 111, 222, 333, 444, 555, ऐसे जो नंबर रिपीट अगर 3 बार हो जाता है तो वो नंबर जो है 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है ना? तो हमको तो 3 डिजिट का ही बनाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 तो ये हो जाएंगे खुद। एक तो कौन 111, 333, 555 और 888, तो ये 4 केस तो यही हो गए पहला जवाब। दूसरा जो केस बनेगा, अब हमको डिजिट का सम जो है 3 का मल्टीपल चाहिए। तो मैंने बोला देखो इनको जोड़ते 5 और 3 8 और 1 9, तो 1 3 5 इन तीनों का यूज़ करके जो हम 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे उनमें कितने कैसे जवाब आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 3 लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना फैक्टर, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो टोटल हो जाएंगे 6 तरीके। तीसरा केस, अगर हम जो 3 नंबर है वो ऐसा ले लें 8 और 5 13, 5 और 5 और 8, 5 5 8 ये ले लें, तो इससे भी 3 नंबर बन जाएंगे, है ना। इनको भी अरेंज करने का तरीका कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। और कोई केस बन रहा है क्या? ध्यान से देखो, 5 1 1 3 नहीं बनेगा, 3 3 6 और 8, 3 और 3 6 और 8 नहीं बनेगा, 3 3 6 और 5 11 नहीं बनेगा, 8 बनना चाहिए, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 8 8 5 8 8 5, 8 5 13 और 8 21, हाँ ये भी बन जाएगा। तो इससे भी कितने आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल, यानी 6 यहाँ से भी, 6 यहाँ से भी, 6 यहाँ से भी और 4 वहाँ से। टोटल कितने हो गए 6 6 12 6 18 4 22, टोटल 22 डिजिट नंबर ऐसे बनेंगे जो कि 3 से डिविजिबल है और जो इन डिजिट से बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी 5 ऑर्डर की, मतलब जिसमें 5 रो और 5 कॉलम है, और आपको शर्त ये है कि आपको यूज ये 2 ही नंबर करने, 2 ही डिजिट नंबर करने 0 और 1, और उसमें भी शर्त है कि जो एलिमेंट की रो है उन सारी रो का जो सम आएगा वो, मतलब पहली रो का जो सम है वो 1 आना चाहिए, सेकंड का भी 1, थर्ड का भी 1, फोर्थ का भी 1, फिफ्थ का भी 1, और कॉलम एंड कॉलम में भी ये कंडीशन है। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक केस समझाऊंगा आपको सभी समझ में आ जाएगा। भाई देखो पहला मैंने यहाँ 1 रख दिया, दूसरे मैंने 0 1 0 0 1, सॉरी यहाँ पर भी 0, अगले में 0 0 1 0 0, चौथे में ये केस बना दिया, और 5वें में मैंने ये केस बना दिया। समझ में आया? तो इसको अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, इसको आप बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल टोटल, पर अब आप यहाँ 1 रख दिए हो ना अगर, तो आप इसमें और इसमें 1 नहीं रख सकते, बाकी और कहीं पर भी रख सकते हो। भाई इनको टोटल अरेंज करना है ना, अब आपको समझ में आया करें। तो इसमें अगर आप 1 रखोगे तो कितनी जगह रख सकते हो, इसने तो यहाँ और यहाँ जगह हटा दिया, तो आप बोलोगे सर मैं यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, हाँ है ना। तो मैंने बोला कि 4 जगह रख सकता है ना, तो यहाँ पर बोल दे फैक्टोरियल 4, 4 जगह रख सकता ना। 4 जगह के लिए क्या होगा भाई, ये तो 5 हो जाएगा, 5 जगह रख सकते तो कितना 5, इसमें कितनी जगह 4 जगह रख सकता है, इसलिए 4।
अगले में कितनी जगह रख सकता है? आप मान ले मैंने यहाँ रख दिया, तो अगले में कितनी जगह रख सकता है? 1 2 3, 3 जगह रखने का तरीका 3। अगले में तो 2 जगह रख पाएगा, अगले में तो 1 ही जगह रख पाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, कितना हो गया? 120। या यूँ कहूँ 1 को अरेंज कर लिया और कितनी रो है? 1 2 3 4 5। कितने तरीके से जमा सकता हूँ? 1 को लिख दिया, 5 तरीके से जमा सकता हूँ, फैक्टोरियल 5, जवाब आ गया हमारा 120। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 7000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट दिस विदाउट रिपीटेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 7000 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 1 2 3, 7000 से बड़ा नंबर यानी आगे आ सकता है 7000 चाहिए ना, 7000 से बड़ा नंबर तो 1 2 डिजिट यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बचे कितने? 4 डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 में से 1 चला गया, 4 3 2। एक केस तो ये, दूसरा केस हमारे पास 5 डिजिट का नंबर बन जाए। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर है, 5 4 3 2 1, तो ये तो 120 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 4 3 12 2 24 48। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 168। अगला नंबर, द नंबर ऑफ नंबर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन 5000 से 10000 और इन डिजिट का यूज़ करके बनाना है। 5000 से 10000 के बीच में इनका यूज़ करना है। मतलब सिंपल सी बात है, 1 2 3, 4 डिजिट का नंबर बनाओ। यहाँ पर केवल 1 2 3, 3 लोग आ सकते हैं, 3 लोगों के लिए 3। अब बची जगह कितनी? 1 2 3 4 5 में से 1 चला गया, 4 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ, 4 तिया 12 2 24, 24 तिया 72। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा 72। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने आसान क्वेश्चन आएगा, अगले पे चलते हैं। चलिए बच्चों तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 नंबर्स ए एंड बी। ए का सेट आपको दिया गया है, बी का सेट आपको दिया गया है। That 2 is the remainder when a plus b is divisible by 23। तो अगर आप a plus b के सम को 23 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 2। तो मैंने कहा एक काम करो, इसको बोल देते हैं 23 इंटू के प्लस 2, आपस में इक्वल है, और k की वैल्यू निकाल ले आते हैं। अगर k की वैल्यू के हिसाब से a और b की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं बोला इफ k की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25। अब a प्लस बी की वैल्यू 25 हो जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब कितना? a के पास ऑप्शन देखो, a अगर 2 है तो b को कितना होना पड़ेगा? b को उस कंडीशन में कितना होना पड़ेगा? 23। फिर 4 21 2 4 6 8 10 12 तक के केसेस बनेंगे। 12 के साथ 13, ये 15, ये 17, ये 19 21 23। तो ऐसे टोटल कितने केसेस बने? 6 केसेस बने इस वाली पिक्चर में। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अगर k की वैल्यू 2 हो गई तो k की वैल्यू 2 हो गई तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी की वैल्यू 23 2 जा 46 प्लस 2 48 हो जाएगा। और 48 बनाने के लिए आपके पास कितने नंबर्स हैं? अगर a की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो 2, तो b की वैल्यू आपको कितना रखना पड़ेगा? 48 बन जाए, जिसकी वजह से अब देखो b जो है वो क्या है मेरे बच्चे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो b जो है वो 1 देगा, 3 देगा, 5 देगा, 8 है ना, 1 3 5 7 ऐसे नंबर देना स्टार्ट करेगा। अब अगर आप देखोगे तो b की वैल्यू, चूंकि b के साथ एक ऑड नंबर है तो, और 48 किसी भी 2 को 48 में ऐड करने पर ऑड नहीं आएगा, और a जो है पूरा इवन नंबर का सेट है और b जो है पूरा ऑड नंबर का सेट। तो दो, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का सम भी जो है कभी भी इवन नहीं आ सकता, वो हमेशा कैसा आएगा? ऑड आएगा। तो k की वैल्यू 2 तो रखे ही नहीं सकते। आप समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर हो गया कि नहीं? क्या हो गया कि इवन प्लस ऑड कभी भी जो है वो इवन के इक्वल नहीं आ सकता। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैंने k की वैल्यू को बेटा 3 ले लिया, तो अगर 3 ले लिया तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 3 जा प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा? 69 प्लस 2 यानी 71। अब a प्लस बी, अब हम जानते हैं a के साथ
ऑड, एक इवन नंबर है, बी एक ऑड नंबर, तो इवन प्लस ऑड जो होता है वो हमेशा ऑड नंबर होता है। तो अब 71 लाना है, तो मैंने अगर ए की वैल्यू 2 रखता हूँ तो बी की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी कि मेरा काम हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर एक सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ए 2 रख रहे हो तो 71 माइनस 2 कर लो, आपका बी आ जाएगा। तो 71 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा? 69। और 69 इसके अंदर है कि नहीं है? हाँ जी है, बिल्कुल है। देखो 71 बन रहा है, 2 4 रखोगे, 6 8 10 ऐसे नंबर्स रखते जाओगे और टोटल जितने भी केसेस बनेंगे उनको काउंट कर लेते हैं। चलिए कितने बन रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 4 के साथ कितना आएगा? 69 67, ठीक है ना, 7 और 4 11। फिर इसको भी 2 कम कर लेते हैं 65, इसको 2 और कम कर लेते हैं 63 61, ऐसे नंबर चलते जाएंगे। तो ये वाला केस भी हमारे पास हो जाएगा। और अगली बात करते हैं, अगर के की वैल्यू 4 हो गई तो क्या होने वाला है? ए प्लस बी 23 इंटू 4 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा वापस? 3 चौक 12, 2 4 2 8 और 1 9 प्लस 2 यानी 94। अब a प्लस बी की वैल्यू 94 कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि a कौन सा? एक इवन नंबर और b कौन सा नंबर? ऑड नंबर। सिंपल सी बात। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ है ना। तो अब इस तरीके से इसको कर लोगे तो 6 केसेस यहाँ के और यहाँ के केसेस अब आपको निकालने हैं। ये एक काम आपको दे रहा हूँ मैं, यहाँ के केसेस निकाल के टोटल सम कर दोगे तो उतने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिससे ए और बी को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना बेटा? आंसर मैं इसको कमेंट कर दूंगा, मैं कर दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है ना? और आप भी कमेंट कर लेना, चेक कर लेंगे अपन दोनों। ठीक है बेटा? चलो आगे चलते हैं।